नमस्कार, हरियाणा तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आज बात करेंगे कि हरियाणा की राजनीति में दरअसल जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उससे ज्यादा चर्चाओं में कांग्रेस बनी रहती है। और कांग्रेस जब भी चर्चा में आती है पिछले तकरीबन 6 से 7 सालों में, या फिर यूं कहें हम कांग्रेस का इतिहास भी उठाकर देखें तो कांग्रेस अक्सर सबसे ज्यादा चर्चाओं में किस बात को लेकर रहती है, वो बात है दरअसल कांग्रेस की अंतर्कलह है। यानी कि कांग्रेस में नेताओं का लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के खिलाफ बयान देने का सिलसिला कभी थमने का नाम ही नहीं लेता है। कल ही हरियाणा के एक विधायक ने स्पीकर को बाकायदा चिट्ठी लिखकर विधानसभा से इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। हालांकि उस विधायक को, सोनीपत के विधायक को भूपेंद्र हुड्डा ने फिलहाल मना लिया और उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। लेकिन इस इस्तीफे का ताल्लुक फिलहाल कांग्रेस की इंटरनल लड़ाई, इन फाइटिंग से नहीं है। जिस बात की चर्चा हम कर रहे हैं वो चर्चा का मुद्दा ये है कि कांग्रेस में दरअसल जो इनफाइटिंग है, भीतरघात है, अंतर्कलह है, ये थमने का नाम क्यों नहीं लेती है। क्या ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस एक बार फिर से टूट के कगार पर आ रही है? अभी हाल ही में कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस को अलविदा कहा है, ऐसा आप मान लीजिए। लेकिन इसके बाद कांग्रेस के एक बड़े नेता ने जिस तरीके से बयान दिए हैं, उनसे ये लग रहा है कि कांग्रेस एक फूट के और कगार पर, यानी कि एक मील के पत्थर के पास आकर एक बार फिर से खड़ी हो गई है। और जिस नेता ने ये बयान दिया है और जिस नेता के खिलाफ बयान दिया है, ये दोनों ही चीजें बड़ी दिलचस्प हैं। बयान दिया है किरण चौधरी ने, वही किरण चौधरी जो कैबिनेट मंत्री रही हैं, सीएलपी की अध्यक्ष रही हैं और कांग्रेस में बड़े बड़े ओहदों पर रही हैं। यही नहीं, किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी फिलहाल केंद्रीय कांग्रेस आला कमान के करीब हैं और कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कमेटी होती है उसके अंदर भी उनको बड़ी जगह दी गई है। लेकिन यहां पर सवाल ये खड़ा होता है कि किरण चौधरी ने जो अपना मोर्चा खोला है वो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ नहीं है, वो कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के खिलाफ नहीं है, वो रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ नहीं है, या फिर किसी ऐरे गहरे कांग्रेसी नेता के खिलाफ नहीं है। अब की बार किरण चौधरी ने निशाना साधा है राहुल गांधी के खासम खास, यानी कि अजय माकन पर। और मामला क्या है? मामला है राज्यसभा चुनाव में एक वोट रद्द किसकी हुई, वो अभी तक रहस्य बना हुआ है। हालांकि इस मामले को लेकर अजय माकन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके दिल का दर्द हरियाणा, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के गेट के बाहर निकलते ही उनके दिल से भी बाहर निकल आया और अजय माकन ने निशाना साध दिया किरण चौधरी और विवेक बंसल। विवेक बंसल फिलहाल कांग्रेस में हरियाणा के प्रभारी हैं और यहां तक कि सीधा अजय माकन ने यह कह दिया कि जो वोट रद्द हुई है वो टिक लगाने से किरण चौधरी की रद्द हुई है। अब किरण चौधरी इस बात को ना तो मानने के लिए तैयार हैं, बल्कि उन्होंने तो ये कह दिया कि अजय माकन से उन्हें कांग्रेसी होने का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बात यहीं तक नहीं रुकी, किरण चौधरी ने यह भी कह दिया कि कई बार लगातार हारने से अजय माकन अपना मानसिक संतुलन खोते जा रहे हैं। तो अजय माकन से किरण चौधरी का डायरेक्ट पंगा लेना लग ऐसा रहा है कि कांग्रेस में एक बड़ी अंतर्कलह और इनफाइटिंग की एक नई शुरुआत हो रही है। अभी तक जो लड़ाई होती थी वो हुड्डा गुट वर्सेस कांग्रेस के अलग गुट में होती थी। और यहां पर यह भी बता दें कि किरण चौधरी का हुड्डा गुट से भी कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा रहा है। लेकिन अब यहां पर यह जो मामला है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान के साथ है। अब अजय माकन ने जो बयान दिया और उस बयान पर किरण चौधरी की जो प्रतिक्रिया आई है, ये मामला लग रहा है कि इतनी जल्दी आसानी से सुलटने वाला नहीं है। और बयानों का सिलसिला तो अभी चलेगा ही चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस की अंतर्कलह भी बढ़ती जाएगी। तो फिलहाल
पंजाब हरियाणा तक पर इतना ही। बाकी पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत की तमाम खबरों, जानकारियों, विश्लेषण और अपडेट्स के लिए हम आपसे रूबरू होते रहेंगे और हरियाणा में क्या हो रहा है, राजनीति की नब्ज और पल पल की जानकारी बिना रुके आप तक पहुंचाते रहेंगे। लिहाजा आप हरियाणा तक पर जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए।